ही साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की प्रथम सूची में कौन होंगे वो उम्मीदवार। क्या बहन कुमारी मायावती इस बार उपचुनाव में खुद उन 10 सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगी? क्या समाजवादी पार्टी की हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अंदर ही अंदर हाथ मिला ली है फिर से? साथियों, आपने देखा होगा जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए जबरन वहां पर प्रत्याशी का टिकट काट के एक दिन पहले तुरंत वहां पर यादव बिरादरी के उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया ताकि वो वहां पर समाजवादी पार्टी का वोट कट जाए और समाजवादी पार्टी हार जाए। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने जबरदस्त तरीके से चुनाव जीता है। वही सब करने के लिए बहन कुमारी मायावती लगातार फीडबैक ले रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बसपा का याराना आप सभी से छिपा नहीं है साथियों। अब कुछ बसपा के साथी आएंगे और कहेंगे कि आप डर रहे हो। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय नंबर 1 पर है। उपचुनाव की अगर आज भी सर्वे करवा लिया जाए, आप होटल पर बैठकर किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं, किसी आम जनता से पूछिए तो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और तमाम तरह मुद्दों से परेशान है। साथियों, आप जानते हो कि इस समय क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए जान लेते हैं उन 10 उपचुनाव की सीटों पर कि बहन कुमारी मायावती कहां पर कितना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। साथियों, बहन जी ने एक फार्मूला तय किया है, बसपा वालों ने एक फार्मूला तय किया है कि मान लीजिए कटेहरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किसी कुर्मी उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाती है तो बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर 3 प्रत्याशी एक ही विधानसभा में देगी जब तक नामांकन नहीं हो जाता। जैसे मान के चलिए अखिलेश यादव ने किसी कुर्मी उम्मीदवार को कटेहरी विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। अब बहुजन समाज पार्टी एक कुर्मी समाज को टिकट देगी, एक देगी मुस्लिम समाज को, एक देगी ब्राह्मण समाज को। यानी पहले में जो संख्या जिसकी है उसको देगी, दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर जो है, तीसरे नंबर पर जो है उसको टिकट देगी। यानी फुल प्रूफ प्लान बना लिया है समाजवादी पार्टी को गच्चा देने के लिए। लेकिन ये बहन कुमारी मायावती जानती नहीं है कि अखिलेश यादव भी कम खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए फार्मूला के अंतर्गत ही टिकट बांटेंगे। जहां पर पीडीए होगा वहां पर पीडीए के लोगों को टिकट देंगे, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। साथियों, चलिए जान लेते हैं कि बहन कुमारी मायावती 10 सीटों पर कहां कहां चुनाव लड़ेंगी। कटेहरी में भी ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, फिर करहल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, कुंदरकी में भी समाजवादी पार्टी को हराने की तैयारी कर रही हैं, सीसामऊ में भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने के लिए तैयारी है, गाजियाबाद में भी सपा को हराने की तैयारी कर रही हैं, खैर में भी चुनाव हराने की तैयारी कर रही हैं, फूलपुर उपचुनाव में भी सपा को हराने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, मझवा में भी यहाँ पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही हैं, मिल्कीपुर और मीरापुर में भी सपा को हराने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि बसपा और भाजपा इस बार लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा उनका गठबंधन फ्रंट पर आया था। जौनपुर में देखा होगा, अखिलेश यादव के क्षेत्र में देखा होगा, तमाम ऐसे ऐसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में देखा होगा जहां पर बसपा ने ऐन वक्त पर वो उम्मीदवार बदला है, लेकिन वहां पे फायदा नहीं पाया है। साथियों, अब बहन कुमारी मायावती नींद से जागी हैं। जो काम इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में करना चाहिए था, अब वो उपचुनाव में कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है तो अपने साथी से मदद लेने के लिए वो इस तरह के काम कर रही हैं। साथियों, अब अखिलेश यादव मान के चलिए कुंदरकी विधानसभा है, किसी मुस्लिम दिग्गज उम्मीदवार को टिकट दे दे और फिर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भी किसी मुस्लिम दिग्गज को उम्मीदवार को उतार दे तो नतीजा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर 2 दिग्गज के साथ लड़ने से फायदा यहाँ पर भाजपा को होता है। वही क्रम में अखिलेश यादव ने अलग फार्मूला बना लिया है इनसे हटकर। साथियों, आप बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की सूची में ज़्यादातर आपको मुस्लिम देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी को वहां पर चुनाव हराना है। अब मान के चलिए कटेहरी में मुस्लिम आबादी कम है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से उनका वोट बढ़ जाए, कैसे उनको वोट जो नहीं मिल रहा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे कुर्मी समाज हो, यहाँ पर उनको वोट काटने के लिए चाहे कुर्मी समाज का टिकट देंगी चाहे मुस्लिम समाज को टिकट देंगी। फिर करहल में भी मुसलमानों का वोट बढ़ जाए तो यहाँ पर मुस्लिम समाज को टिकट देंगी ताकि जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत ना सक पाए। वही हाल सीसामऊ का भी है। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपना जोर लगाए हुए, लेकिन यहाँ पर आप सब लोग जान लीजिए लड़ाई सपा और भाजपा में ही है। 2 एक ऐसी पार्टियां हैं
जो आमने सामने फ्रंट पर लड़ रही हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भी जानते हैं और बसपा के भी लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं और भाजपा के भी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हमें किसी से लड़ना है तो बहुजन समाज पार्टी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी है, उससे हमें मुकाबला करना है। और समाजवादी पार्टी इस समय बड़ी मजबूत, बड़ी तगड़ी स्थिति में है हर परिस्थितियों को निपटने के लिए। तो जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी होंगे, वो एक फार्मूला ये मायावती ने तय किया है कि अगर अखिलेश यादव कुनुर्की विधानसभा में उम्मीदवार उतारते हैं नामांकन के पहले, तो बहुजन समाज पार्टी 3 उम्मीदवार उतारेगी। एक मुस्लिम समाज को जिसकी वोटों की संख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, एक अन्य समाज को जहाँ पर उसकी वोटों की संख्या दूसरे नंबर पर है, एक और अन्य समाज को जिसकी वहाँ पर वोटों की संख्या तीसरे नंबर पर है। फिर अंतिम में नामांकन वाले दिन तीनों में से एक प्रत्याशी को चुनकर वहां पर मुख्य उम्मीदवार बना दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ये खेल खेल रही है, लेकिन अखिलेश यादव तक ये बात पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव भी कम लड़ैया नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चाल से जो आम जनता है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो समझ चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से अब खत्म हो चुकी है। अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लड़ाई में 2 ही पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी है और भाजपा है साथियों, प्लस कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है। आप बताइए कि जो मायावती जी ने यहाँ पर प्लान बनाया है, क्या उनका प्लान सक्सेस होगा? क्या उनके प्लान में कुछ दम है? अगर ये अपने 10 उम्मीदवार उतारती हैं तो इनमें कितने उम्मीदवार बसपा के चुनाव जीतेंगे? आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों तमाम चाहने वालों, प्यार मोहब्बत करने वालों को भेजिए, ताकि वो इस वीडियो पर आकर बहुजन समाज पार्टी के को आईना दिखा सके और बता सके कि चुनाव लड़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर में बैठकर ट्वीट करने से, एसी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनता आपको वोट नहीं देगी साथियों। आप वीडियो अपने साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।